डियर एट सेकेंड सेमेस्टर, ये आपका आज चैप्टर सेकंड रहेगा हमारा व्यंजकों का जोड़ घटा, गुणा भाग और कोष्टक का सरलीकरण। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम जोड़ घटा ले लेते हैं। जोड़ घटा का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो लेते हैं हम, ये देख लेते हैं। 3xy प्लस 5y प्लस जेड व 2xy प्लस 7y प्लस जेड का क्या करना है, जोड़, यानी कि योग व घटाना है। ठीक है, या कहें अंतर। सबसे पहले जोड़ने के बच्चों दो मेथड होते हैं। अब दोनों ही मेथड देख लेंगे। पहला मेथड देखेंगे जोड़ का, यानी कि योग का। 3xy प्लस 5y प्लस जेड। अब क्या करते हैं, पहला एक्सप्रेशन ये है हमारा, दूसरा एक्सप्रेशन ये है। इन दोनों को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर जोड़ देंगे। देखो 3xy है, ये 2xy है, तो कितने हो गए 5xy। जब 3xy में 2xy जोड़ोगे तो टोटल 5xy हो जाएंगे। ऐसे ही y, ये y का एक्सप्रेशन है, 5y प्लस 7y आ जाएंगे 12y। इसी तरीके से z प्लस जेड कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका अंतर निकालना है हमें। इसी क्वेश्चन में अगर आपको घटाना कह दे तो क्या करोगे, तब भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पर साइन चेंज करने होते हैं हमें। अब वो जो साइन चेंज करते हैं हम, जो पहले साइन होते हैं हमारे, वो साइन चेंज करने होते हैं। ये प्लस वाला है, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। ये प्लस है, ये फिर से माइनस, ये प्लस है, ये भी माइनस। ठीक है, अब देखो 3xy में से माइनस कर रहे हैं 2xy, कितने हो जाएंगे, xy आ जाएंगे। अब ऐसे ही 5y माइनस के 7y। अब इस प्लस को भूल जाइए आप, इसको भूल जाएंगे, इसको माइनस को आप कंसीडर करेंगे। 5y माइनस 7y कितना हो जाएगा, माइनस का 2y। अब देखो z 1z है और यहाँ पर भी 1z है, तो माइनस हो रहा है यहाँ पर। तो देखो प्लस का z माइनस के z से कैंसिल हो जाएगा। ये संख्या यहाँ पर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, तो ये तो हो जाएगा 0। तो आपका आंसर आ जाएगा xy प्लस xy माइनस 2y। ठीक है, अब योग करने का और अंतर करने का दूसरा मेथड कौन सा है, देखिएगा। इसमें हम सिंपली जैसे 3 + 2 लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे इन दोनों को। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, जो सेम आपके चर अचर कह लो, सेम वाले होते हैं, एक्स वाई वाला, और इधर कौन है एक्स वाई वाला, ये है, तो इनको पास पास लिख लेते हैं हम सबसे पहले। इसके बाद वाई वाला है यहाँ पर, और इस साइड में भी देख लो वाई वाला कौन है, 7y है। इनके साइन सहित, अगर ये माइनस का होता तो माइनस का आता, प्लस जेड और प्लस जेड। ठीक है, अब देखो जो जिसके साथ लिखा है उसके साथ जोड़ दो, घटा दो, जो भी साइन। अब यहाँ पर सारे प्लस प्लस है और हमें प्लस ही करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3xy प्लस 2xy, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5xy। ऐसे ही यहाँ पर करोगे तो 5y प्लस 7y कितना हो जाएगा, 12y। ऐसे ही z प्लस जेड कितना करोगे, 2z हो जाएगा। देखो यहाँ पर सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अंतर निकालते हैं। अंतर निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि जब आप ऐसे लिखते हो ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट के बाहर साइन देखो ध्यान से, क्या साइन लगाया आपने, माइनस। तो ये जो माइनस साइन है ब्रैकेट के अंदर जाता है। कहने का मतलब है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो इन सब के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 3xy प्लस 5y प्लस जेड, सबसे पहले हम साइन ही चेंज करेंगे, उसके बाद हम ऐसे लिखेंगे इनको। माइनस का ये कितना हो जाएगा, 2x, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 7y हो जाएगा, और ये भी है माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम वाले एक पास पास लिख लो, 3xy और कोई, अच्छा ये xy। अब देखो ये 2xy है, माइनस का यहाँ लिख लिया। अब y प्लस 5y, y वाले माइनस 7y, अब प्लस जेड, और जेड वाला ये है आपका। ठीक है,
तो एक एक यहाँ से, एक एक यहाँ से, सब साथ साथ लिख लेंगे। देखो अब काम करते हैं। 3xy माइनस 2xy कितना रह गया? 1xy। एक लिखना ज़रूरी नहीं है। प्लस 5y माइनस 7y, 5 में से 7 गए तो ये माइनस की संख्या 7 ज़्यादा है तो माइनस का 2y आ जाएगा। अब जेड से जेड कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो वही आंसर आएगा, सेम है, ठीक है। ये जोड़ घटाना तो ये रहेगा, ठीक है। अब गुणा के 3 मेथड आते हैं, गुणा के 3 मेथड आते हैं। एक तो आपको दे देगा एक पदीय व्यंजकों में गुणा, ठीक है। दूसरा आपको दे देगा एक पदीय की बहुपदीय में, ठीक है, बहुपदीय में। फिर तीसरा आपको दे देगा बहुपदीय व्यंजकों की, यानी कि दोनों ही बहुपदीय होंगे, ठीक है। तो यहाँ एक पदीय गुणा होगी, यहाँ इसका मतलब है कोई एक पद वाला ही लेंगे। जैसे ये आपका 3x है और ये आपका 4x स्क्वायर है। अब अगर आपको इन दोनों की गुणा कैसे करने के लिए तो क्या आ जाएगी? देखो 3 की तो इसमें करेंगे, जो मैथमेटिकल नंबर है उसकी उसी में करेंगे। 4 तिया 12 हो जाएगा। x की x वाले में करेंगे, लेकिन फ़र्क इतना रहेगा कि जोड़ घटा में हम इसको इसके साथ नहीं ले सकते, क्योंकि ये अलग हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। गुणा में हम ले सकते हैं, गुणा और भाग में हम ले सकते हैं। देखो क्योंकि गुणा में ना घातें जुड़ जाती है, ठीक है। देखो अब x की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है? 2 है, तो 3 आ जाएगी इसकी घात, ठीक है। तो 12x³ आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो एक पदीय की बहुपदीय से, मान लो ये एक पदीय मेरे पास ये है, बहुपदीय ये है मेरे पास, तो क्या होगा? इसकी गुणा कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इसके साथ ले जाते हैं, फिर इसके साथ ले जाते हैं। देखो यहाँ पर एक पद है और ये 2 पद है, तो इस एक पद की इन दोनों पदों के साथ गुणा होनी है। तो 3x की 2x में करो, कैसे? 3 दूनी 6, x की x में x स्क्वायर। अब 3x की माइनस y में करनी है, तो सबसे पहले तो माइनस लगा दोगे यहाँ पर, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, इन दोनों की कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो 3xy हो जाएगा। ये हम एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 के साथ का कोई नहीं है, x के साथ का कोई नहीं है, y के साथ का कोई नहीं है, ठीक है। और घाते भी हम सेम वाले की जोड़ते हैं, ठीक है। अलग अलग वाले की हम घात भी नहीं जोड़ सकते, उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। अब बहुपदीय का ले लो कोई आप, जैसे आपके पास 3x + 2y है और ये है आपके पास 4x - 3y। तो हम क्या करना होता है, हमें यहाँ पर भी हम एक एक को लेते हैं और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसकी इन दोनों के साथ, फिर इसकी इन दोनों के साथ। तो हमें लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? 4x - 3y और यहाँ पर भी प्लस 2y। इसको इसके साथ लिख लिया पूरे के साथ। अब ऐसे ही इसको इसके साथ लिखेंगे पूरे के साथ, ठीक है। अब ऐसे ही आप करते जाएंगे। यहाँ देखो 3x की 4x में करोगे, 3 चौक 12 x स्क्वायर आएगा। अब माइनस 3 तिया 9 xy आएगा, प्लस 2 चौक 8 और xy की घातें नहीं जुड़ सकती तो xy जुगे तो, ठीक है। फिर माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा और y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई सेम वाले हो तो जोड़ घटा लो आप, बाकी नहीं तो ऐसे ही एज इट इज रख दोगे इनको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 12x स्क्वायर, x वाली टर्म ये है, y वाली टर्म कौन है? ये है, इसको इसके पास लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो ये xy वाला है और ये भी xy वाला है, तो माइनस के 9 में से 8 घटाना पड़ेगा आपको। माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो माइनस का एक xy बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो आज आपको सिर्फ इतने ही करने हैं क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे हम, इसी बेस पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है।